आइए जानते हैं जून महीने के मकर राशि फल के बारे में। तो यह महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए औसत रूप से फलदायी रहने की संभावना है। इस महीने आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। आपके अंदर आलस्य तो विराजमान रहेगा, लेकिन अगर आप उसको दूर करते रहेंगे तो फिर आपके सभी काम बनते रहेंगे। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में अपनी नीच राशि में कर्क में विराजमान रहकर व्यापार और वैवाहिक संबंधों में तनाव की स्थिति को जन्म दे सकते हैं। आपके व्यवहार में कुछ गुस्सा और गर्म मिजाजी देखने को मिलेगी, जो आपके रिश्ते और काम में समस्या खड़ी कर सकते हैं। प्रेम संबंधी मामलों के लिए महीना अच्छा है और आपको अपने रिश्ते में अनुकूलता देखने को मिलेगी। आपके प्रियतम का सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके संबंध सुधरेंगे। राहु दूसरे भाव और केतु आठवें भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अचानक से धन लाभ और धन हानि के योग बनेंगे। स्वास्थ्य में भी इसी प्रकार लगातार उतार चढ़ाव बने रहेंगे। इसी साथ ही बृहस्पति भी पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहे जा सकते। नौकरी करने वाले जातकों के लिए महीना अच्छा है, क्योंकि अच्छी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आप मेहनत को बढ़ाएं। व्यापार में कुछ उथल पुथल देखने को मिल सकती है। पंचम भाव में बनने वाला बुध आदित्य योग विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा में अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। आपकी स्मृति और बुद्धि का विकास करेगा, जिससे आपको शिक्षा में उत्तम सफलता मिलेगी। उस शिक्षा में भी अच्छे योग बन सकते हैं। विदेश गमन की इच्छा प्रबल है, तो उसमें सफलता इस महीने में मिल सकती है। अब चलिए आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। यह महीना उतार चढ़ाव से भरे परिणाम लेकर आने वाला है। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 29 तारीख तक चतुर्थ भाव में रहकर दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और यह आपको कार्य में मजबूत बनाएंगे और आप अपनी नौकरी में दक्ष बनेंगे। हर काम को बेहतर तरीके से करेंगे और इससे नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। 29 तारीख को शुक्र जो है चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में जाएंगे। यह समय नौकरी का अवसर आपको प्रदान कर सकता है। उसके बाद 6 तारीख को छठे भाव में आएंगे और 22 तारीख तक वहीं रहेंगे। इस दौरान भी नौकरी में आपको उत्तम सफलता मिलने के योग बनेंगे। आप अपनी हाजिर जवाबी और संवाद शैली के कारण अपनी नौकरी में उत्तम स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद 22 तारीख से बुध सप्तम भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति महाराज पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपकी नौकरी में अच्छी सफलता दिलाने में मदद करेंगे। लेकिन 9 तारीख से वे अस्त हो जाएंगे, तो कार्य क्षेत्र में आपको आलस को छोड़कर मेहनत पर ध्यान देना होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में आपकी नीच राशि कर्क में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जो कार्य क्षेत्र में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं और आपके संबंध आपके व्यावसायिक साझेदार से भी बिगड़ सकते हैं। उसके बाद 7 तारीख को आपके अष्टम भाव में जाएंगे, जहां पर पहले से ही केतु महाराज विराजमान है, और 22 तारीख से बुध महाराज आपके सप्तम भाव में आएंगे। इस दौरान व्यापार में थोड़ी बहुत अच्छी स्थितियां देखने को मिलेगी, लेकिन पूर्ण रूप से आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे और अपनी ओर से बेहतर करने के लिए तत्पर रहना होगा। हालांकि अल्प सफलता मिलने के ही योग बनेंगे। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य महाराज पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी का काम करेंगे और इससे आपकी आमदनी में निरंतर बढ़ोतरी होगी। 6 तारीख से बुध महाराज छठे भाव में जाएंगे। वहां पर पहले से ही बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे। यह दोनों ही द्वादश भाव को देखेंगे और आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे। 15 तारीख से सूर्य महाराज छठे भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से कुछ लाभ मिलने के योग बन सकते हैं और सरकारी स्थिति मजबूत होने के कारण आपको कुछ आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मंगल महाराज 7 तारीख से केतु के साथ अष्टम भाव में होंगे, जो स्वास्थ्य के लिए कष्टकारी होगा और आर्थिक रूप से भी आपके लिए ध्यान रखना जरूरी रहेगा। अनियमित रूप से खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। दूसरे भाव में राहु का उपस्थित होना, 29 तारीख से शुक्र पंचम भाव में आ जाना कुछ हद तक आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने में आपकी मदद करेगा। चलिए अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो महीना है कमजोर रहने की संभावना है। हालांकि राशि के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने तीसरे भाव में रहेंगे और आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने में मदद करेंगे, लेकिन यहाँ पर उपस्थित होकर शनि आपके अंदर आलस्य को बढ़ाएंगे, आपको नियंत्रण में रखेंगे। इससे बाहर निकले तभी आपकी सेहत अच्छी होगी। नीच राशि के मंगल होने के कारण शुरुआत में सप्तम भाव में बैठकर आपकी राशि और दूसरे भाव पर प्रभाव डालेंगे। इस प्रकार छठा, सातवां, आठवां भाव पीड़ित होने के कारण इस पूरे महीने आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के प्रति अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना से बचने की भी कोशिश करें और वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। आपको किसी तरह का संक्रमण होने की संभावना भी बन सकती है, इसलिए अपनी ओर से पूरी सतर्कता बना के रखें। खाने पीने की आदतों में सुधार लाएं, ताकि स्थितियाँ जो है वो धीरे धीरे सामान्य होने लगे। प्रातःकाल की सैर करना और व्यायाम करना आपके लिए और ध्यान लगाना आपके लिए लाभदायक रहेगा और इससे मानसिक तनाव भी आपका कम हो सकता है। चलिए अब प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आप किसी से प्रेम संबंध में हैं तो उसके लिए महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग पंचम भाव में बना हो सकता है और आपकी प्रियतम की बुद्धिमानी के कायल आप रहेंगे।
इनकी बातें आपको पसंद आएगी, वे अपनी बुद्धिमानी से आपको खुश रखेंगे। जून के इस मासिक राशिफल के अनुसार जो शनि महाराज हैं उनकी दृष्टि तीसरे भाव से पंचम भाव पर रहने के कारण बीच बीच में समस्याएं आएंगी, लेकिन वह भी आपके प्रियतम की सूझबूझ और बुद्धिमानी से ठीक हो जाएंगी। 29 तारीख को शुक्र महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि के होकर मजबूत स्थिति में रहेंगे, जो आपके रिश्ते में प्रेम को बढ़ाने का काम करेंगे। महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में अपने नीच राशि कर्क में मंगल महाराज का विराजमान होना वैवाहिक संबंधों में तनाव का कारण बन सकता है। जीवन साथियों और आपके बीच कहासुनी और लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है और उनको स्वास्थ्य में समस्याओं को सामना भी करना पड़ सकता है। 7 तारीख से मंगल आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर केतु महाराज पहले से ही विराजमान है। ऐसे में आपके जीवन साथी की वाणी कड़वी और कसौली हो सकती है। ऐसी बातें करके जो आपको ठीक ना लगे, आपके ससुराल वालों से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। 22 तारीख से बुध महाराज आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, वह समय ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा, इसलिए आपको अपने रिश्ते को संभालने पर ध्यान देना चाहिए। अब चलिए पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो पारिवारिक जीवन जो है इसका आपका ये जो महीना है अनुकूल रहने की संभावना है। 29 तारीख तक शुक्र महाराज का विराजमान रहना चतुर्थ भाव में आपके लिए पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन लेकर आएगा। परिवार में खुशियाँ रहेंगी, परिवार में कोई कार्यक्रम संपन्न हो सकता है जिसमें लोगों का आना जाना लगा रहेगा और परिवार में रौनक बनी रहेगी। घर वाले खुश रहेंगे और सबके अंदर उत्साह और उल्लास की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि आपकी राशि और आपके दूसरे भाव पर होगी और दूसरे भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे कुटुंब के लोगों में कुछ कहासुनी और समस्याएं पैदा हो सकती है और आप अपनी वाणी से कुछ ऐसा कह सकते हैं जो परिवार के लोगों को बुरा लग सकता है। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं कहेंगे तो समस्या देखने को मिल सकती है। तीसरे भाव में शनि महाराज का रहना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको साहस को बढ़ाएगा, आपके भाई बहनों से संबंध आपके मधुर रहेंगे। हालांकि तीसरे भाव में स्वामी बृहस्पति महाराज कुंडली के छठे भाव में रहेंगे, जो बीच बीच में भाई बहनों से कहासुनी करवा सकते हैं। फिर भी आप अपने प्रेम की बदौलत बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पर होने के कारण अपने परिवार को संभालने में कामयाब रहेंगे और इससे परिवार में खुश और शांति बनी रहेगी। चलिए अब आपको कुछ उपाय हम बता देते हैं। आपको अपनी राशि के स्वामी श्री शनि देव महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको महाराज दशरथ कृत नील शनि स्रोत का पाठ करना चाहिए। मंगल केतु अंगारक दोष के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन किसी मंदिर में ध्वजा लगाए और हनुमान जी को 4 केले अर्पित करें। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को कोई सफ़ेद वस्तु भेंट करें और उनका आशीर्वाद लें। और ऐसे ही अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।